जय श्री राम की। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं, सुनते हैं राम नाम में है कितनी ताकत है। और ये बहुत ही रोचक है कथना है, बहुत ही प्यारी कथा है। तो सुनिए, राम नाम है के नाम से है तो पत्थरों पर है नाम लिख के है तो उसे सागर में तराया गया, तो पुल बांध दिया गया। राम की अंगूठी लेकर है हनुमान जी 7 समुद्र पार चले गए थे। राम नाम में कितनी ताकत है सुनते हैं इस कथा को। इस कथा के माध्यम से आइए चलते हैं, सुनते हैं ये कथा। ये एक बार है काशी नरेश श्री राम की है सभा में जा रहे थे, तो ये वहाँ नरेश नारद जी पर आगे और बोले है कि है काशी नरेश आप कहाँ जा रहे हो। तो काशी नरेश बोले कि है मैं राम सभा में जा रहा हूँ, राम जी को प्रणाम करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले है कि मेरी एक बात मानोगे। वो बोले है कि हाँ मैं ज़रूर मानूंगा। ऐसा कौन सा इंसान है जो हो आपकी है बात को हो ना मानेगा, जो आपकी बात को इनकार करेगा। नारद जी बोले ठीक है, तो आप राम जी की सभा में जा रहे हो, राम जी को प्रणाम करने जा रहे हो, तो वहाँ श्री गुरु जी है वरिष्ठ गुरु जी बैठे हैं, उनको प्रणाम मत करना। श्री राम को प्रणाम करके आराम से सभा में बैठ जाना। तो काशी नरेश सभा में पहुंच गए और श्री राम को बहुत ही आदर सत्कार से है प्रणाम किया। और श्री गुरु वरिष्ठ जी से को प्रणाम नहीं किया, वो राम जी को प्रणाम करके सभा में बैठ गए। गुरु वरिष्ठ जी को हो बहुत ही दुख हुआ, उसके हृदय को हो बहुत ही तकलीफ पहुंची। तो सभा में तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। फिर सभा के बाद श्री राम से बोले है कि वैसे तो आप राम पुरुषोत्तम कहलाते हो और आपके है समक्ष ही है आपकी है बातों के उल्लंघना होती है। तो श्री राम जी बोले कि हे गुरु जी आप कृपया स्पष्ट बताइए कि क्या बात है, किस बात की उल्लंघना हुई है। तो वो गुरु जी बोले है कि आप कहते हो कि मेरे है वचनों का पूरा मान रखा जाता है, मेरी सभा में किसी का अपना अपमान नहीं होता और आपके समय से ही मेरा अपमान हुआ है। बोले कि आप खुल के बताइए है कैसे क्या हुआ। बोले कि है श्री काशी नरेश ने है आपको प्रणाम किया है और मैं आपके पास में ही बैठा था और मुझे प्रणाम नहीं किया, तो आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है। तो श्री राम ने है प्रतिज्ञा ले ली कि श्री काशी नरेश को मैं शाम होने तक समाप्त कर दूंगा। आपकी है मेरे गुरु की है बेइज्जती की है और उसका अपमान किया है, उसको हो शाम तक मैं है उसका वध कर दूंगा। उसने श्री राम ने प्रतिज्ञा ले ली। यह बात हवा की तरह पूरे राज्य में फैल गई और काशी नरेश को पता लग गया तो वो भागते हुए नारद के पास आए कि हे नारद है तुमने ये क्या किया। श्री राम ने तो मेरे मारने की प्रतिज्ञा ली है, शाम तक रात होने तक मुझे जान से मार देंगे, मेरे प्राण ले लेंगे। तो नारद बोले है कि है आप ऐसे करो, माता अंजनी के पास जाओ और उनसे के है चरण उनको नमस्कार करके उनके चरण पकड़ कर छोड़ना नहीं है, तब तक आपकी है रक्षा का प्रण नहीं ले लें और 3 बार वो ये नहीं कर दे कि मैं आपकी है रक्षा का प्राणों की रक्षा का प्रण लेती हूँ। तो वो काशी नरेश भागते हुए है माता अंजनी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तो बोले कि है हाँ क्या बात है नरेश। काशी नरेश बोले हे माता, एक राजा ने है मुझे है शाम तक मारने का प्रण लिया है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही मुझे मेरे प्राणों को बचा सकते हो। तो अंजना माता बोली है कि ठीक है,
मैं आपके रक्षा करने का वचन लेती हूँ। बोले नहीं, मुझे संदेह माता, आप 3 बार वचन लो कि आप मेरे प्राण बचाओगे, आप मेरे प्राणों की रक्षा करोगे। तो वो अंजना माता ने 3 बार कह दिया, हाँ ठीक है, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूँगी। तो उस इतनी देर फिर बोली है कि बताओ हो काशी नरेश, आपको किसने मारने की प्रतिज्ञा ली है? तो बोले कि श्री राम ने मेरे मारने की प्रतिज्ञा ली है। माता बोली है कि उसके वचन खाली नहीं जाते हैं, वो प्रतिज्ञा ली है तो वो बात सच है। प्राण जाए पर वचन न जाए हैं, ये रघु कुल की रीत है। तो इतनी देर में हनुमान जी वहाँ पधारे और बोले, माता बोली है कि आप सही समय पर आए हो बेटा, मैं एक दुविधा में फंसी हूँ, एक शरणार्थी की रक्षा करनी है। बोले कि ठीक है, आपके ने प्रण लिया है तो आपके मैं उसकी रक्षा ज़रूर करूँगा। बोली है कि ठीक है बेटा, मैंने उसने 3 बार बोल दिया, ठीक है माता, हाँ मैं आपने वचन लिया है तो मैं आपके शरणार्थी की रक्षा करूँगा। वह कौन है? बोले कि वो काशी नरेश है, और उसने श्री राम ने इसके मारने की प्रतिज्ञा ली है। तो हनुमान जी राम जी के पास गए और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे महाराज, राम जी मैं आप जो भी आपका नाम लेता है आप उसकी रक्षा करते हो, और मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। बोले कि ठीक है, मैं आपसे कब से परीक्षा ले इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कुछ मांगो, आप कुछ मांगते तो नहीं हो। ठीक है, मैं अगर जो भी आप का नाम लेता है आपका उसका आप प्राण नहीं लोगे, आपके तीर विफल जाएंगे, तो इसका प्राण आप वो दो। तो श्री राम बोले तस्थास्तु, उन्हें वरदान दे दिया। और वो हनुमान श्री काशी नरेश के पास गए और बोले कि तुम ऐसे करो, श्री नदी में कमर तक पानी में खड़े हो जाओ और श्री राम का नाम लगातार जपते रहना। श्री राम का नाम बीच में छूटना नहीं चाहिए, और लगातार जपते रहो। और फिर हनुमान जी वहाँ उसके समक्ष खड़े हो गए हैं। कुछ देर यह बात पूरे नगर में फैल गई है कि श्री राम काशी नरेश को मारने जा रहे हैं, हनुमान उसके रक्षक हैं। कुछ देर बाद श्री राम भी वहाँ पहुँच गए और वो काशी नरेश को देखकर तीर चलाने लगे, तो उसके तीर विफल हो रहे थे, उसके तीर काम नहीं कर रहे थे। श्री हनुमान जी उसके सामने तने हुए खड़े थे। तो गुरु वशिष्ठ जी भी वहाँ पधारे आगे और बोले कि हे पार्थ, तुम ऐसे हनुमान जी ऐसे क्यों खड़े हो? तो अपने गुरु के सामने ऐसे नहीं करके नहीं खड़े होते। तो हनुमान जी बोले है कि हे गुरु जी, मैं आकर के नहीं खड़ा हूँ, मैं इसलिए सीधा खड़ा हूँ कि श्री राम के बाण लगे और मेरी प्राण निकले हैं, और इनके तीरों से मेरा प्राण मेरी जान जाएगी तो मेरा तो भाग्य ही खुल जाएगा। इससे अच्छी और क्या बात है जो मेरी गुरु के हाथ से मेरे प्राण में चारों होंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले कि ऐसे तो ये मानने वाले नहीं। हनुमान जी बोले कि नरेश, आप गुरु वशिष्ठ के चरणों को पकड़ लो और उनसे क्षमा याचना मांगो। तो वाक्य उन्होंने उसके चरणों में गिर के और गुरु जी वशिष्ठ जी से उन्होंने क्षमा मांगी, और उनके आंसुओं से धारा बह रही थी, और उनसे गुरु जी के पैर भीग गए और उनका दिल भी पसीज गया, और उन्होंने काशी नरेश को माफ़ कर दिया।
तो गुरु जी है बोले, हे श्री राम है, मैंने इनको हो माफ़ कर दिया, ये इनका प्रायश्चित हो गया, गुनाह का प्रायश्चित हो गया है, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है, आप भी शांत हो जाए। श्री राम जी का क्रोध भी शांत हो गया। कुछ देर बाद फिर नारद वहाँ प्रकट हो जाते हैं, उन्होंने सभी ये वृत्तांत बता दी है, कभी ऐसे ऐसे घटना हुई थी। मैंने इन्हें गुरु जी बोले कि आपने है इसने ये बात क्यों कही, भाई ये राम जी के है प्रणाम करना है, गुरु वरिष्ठ जी के मत करना। बोले कि है मैंने राम का नाम में बहुत सुना था, मगर है ये नहीं मैं साक्षात देखना चाहता था है कि राम के नाम में है कितनी शक्ति है, और ये सभी मनुष्यों को पता चलना चाहिए। तो ये मैं साक्षात देखना चाहता था, इसलिए मैंने है ये लीला रची। ये गुरु जी है मुझे माफ़ करना। जय श्री राम की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, वीर बजरंगी की।